सभी को मेरा प्रणाम। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नया जॉब का नोटिफिकेशन आया है और ये गवर्नमेंट जॉब है। और इसका इम्पोर्टेंट लिंक जैसे कि अप्लाई लिंक हो गया या फिर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो में मैं जो डिटेल सिलेबस होता है, जो कि जॉब वो नोटिफिकेशन जो आता है उसमें जो लिखा होता है, वो मैं सब कॉपी करके इसमें रखा हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में देखते रहिएगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 20 जुलाई से चलेगा और लास्ट डेट आपका 20 अगस्त तक रहेगा। और जो करेक्शन विंडो रहता है वो आपका 21 अगस्त को रहेगा। ठीक है, 21 से 23 अगस्त तक। और आप क्या क्या करेक्शन नहीं कर सकते, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सब आप करेक्शन नहीं कर सकते उसमें। बात करें इसका एप्लीकेशन फ़ीस का, तो जनरल, ईबीसी, BC1 और BC, BC2 EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपया रखा गया है। और SC ST ऑफ झारखंड स्टेट से जो है उनके लिए 50 रुपया। और PWD कैंडिडेट जो कि 40% से ज़्यादा है उनका डिसेबिलिटी, उनके लिए कम्प्लीटली फ्री है ये, मतलब उसको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं किया गया है। बात करें इसका वैकेंसी का, तो इसमें 326 वैकेंसी है और ये बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। जैसे कि आपका हेल्थ सुपरवाइज़र जो हेल्थ डायरेक्टरेट है, उसमें आपका टोटल 137 पोस्ट है, जिसमें कि आपका अनरिजर्व के लिए 57, ST के लिए 43, SC के लिए 16 और BC1 के लिए 8 और BC2 के लिए कोई भी नहीं है और EWS कैंडिडेट के लिए 13। मैं सिर्फ इसका जो टोटल वैकेंसी है वो बोल दे रहा हूँ, आप अपने कैटेगरी हिसाब देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आपका जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर हो गया, जिसमें कि आपका इकोनॉमिक और स्टेटिस्टिक डायरेक्टर है, उसमें टोटल 27 पोस्ट रहेगा। अनरिजर्व के लिए 12 है, ST के लिए 4, SC के लिए 3 और BC1 के लिए 3, BC2 के लिए 3 और EWS कैंडिडेट के लिए 2 है। ऐसे ही आपका मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जिस हेल्थ डिपार्टमेंट में ही रहेगा, उसमें आपका टोटल 62 वैकेंसी है और जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 35 रहेगा। वेटनरी या फिर मेडिकल असिस्टेंट, उसमें आपका टोटल 27 पोस्ट है। और आपका इंसेक्ट कलेक्टर हेल्थ डायरेक्टर, उसमें आपका टोटल पोस्ट 32 है। और फिशरी टेक्निकल असिस्टेंट जो है, जिसमें कि आपका एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी रहेगा, इसमें आपका टोटल 41 पोस्ट है। सो आपका टोटल पोस्ट हुआ 326। ठीक है, और इसमें से आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए 16 पोस्ट रिजर्व रहेगा। बात करें इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का और सैलरी लेवल का, तो आपका हेल्थ सुपरवाइज़र जो था उस पोस्ट के लिए आपका सैलरी 5,200 से 20,200 तक रहेगा, प्लस उसमें आपका GPA मिलेगा और एक्स्ट्रा आपको 2,400 मिलेगा। ठीक है, और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपने 10+2 मतलब 12वीं किया है साइंस स्ट्रीम से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर में आपका 5,200 से 20,200 तक रहेगा सैलरी। और अगर आपने 10+2 किया है मैथमेटिक्स में ऐसे मैंडेटरी सब्जेक्ट, मतलब 12वीं में आपका मैथमेटिक्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर में आपका 5,200 से 20,200 तक सैलरी रहेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10+2 रहना पड़ेगा साइंस स्ट्रीम से, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। वेटनरी और मेडिकल असिस्टेंट में भी आपका सैलरी 5,200 से 20,200 तक रहेगा और आपका 10+2 रहना पड़ेगा, जिससे कि आपका 10+2 जो है वो आपका बायोलॉजी में होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने इंसेक्ट कलेक्टर है उसके लिए आपका सैलरी 5,200 से 20,200 तक रहेगा और उसमें भी आपका 10+2 होना पड़ेगा बायोलॉजी में। फिशरी और टेक्निकल असिस्टेंट में भी आपका सैलरी 5,200 से 20,200 तक रहेगा। और अगर आपने 10+2 किया है बायोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, तो आप बात करें इसका एज लिमिट का, तो आपका एज लिमिट 18 साल मिनिमम रहना पड़ेगा और मैक्सिमम आपका अनरिजर्व और EWS के लिए 35 साल, OBC, EBC1 और BC2 मेल कैंडिडेट के लिए 37 ईयर्स तक, और फीमेल जो कैंडिडेट है जो कि अनरिजर्व EWS या फिर EBC1 BC2 से जो है उनके लिए मैक्सिमम 38 ईयर्स। और SC और ST जो मेल फीमेल कैंडिडेट है
उनके लिए 40 ईयर्स तक आपका मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा। एज रिलैक्सेशन आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एक्स्ट्रा 10 साल तक मिलेगा और एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 5 साल तक। बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस का, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर ओएमआर सिस्टम, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। और एग्ज़ाम का स्टेज बात करें तो अब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम तब होगा जब कि कोई मतलब इस जॉब के लिए 50,000 से ज़्यादा एप्लीकेंट अप्लाई कर देंगे, तब आपका प्रिलिमिनरी होगा, मतलब ये वाला स्टेज होगा। अगर 50,000 से कम कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे तब आपका ये वाला जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो नहीं होगा। और इसका जो सिलेबस होगा, अगर 50,000 से मान लीजिए ज़्यादा अप्लाई कर दिए तो उनके लिए आपका 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि आपका जनरल स्टडीज से 30 रहेगा, झारखंड जीके से आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, जनरल मैथ से 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन। टोटल आपको 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। और मेन एग्ज़ाम इसी पे आपका कट ऑफ बनेगा। इसमें आपका 3 पेपर रहेगा और एक पेपर के लिए 2 घंटा मिलेगा, जैसे कि आपको बता दे रहा हूँ मैं। और इसका जो मार्क है, अगर एक सही आंसर करेंगे तो आपको 3 मार्क मिलेगा और अगर गलत किए तो आपको 1 मार्क कटेगा उसमें से। पेपर 1 जो रहेगा उसमें आपका नॉलेज रहेगा, लैंग्वेज नॉलेज का, जो कि क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। जैसे कि आपका हिंदी लैंग्वेज में आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 20 आपका पैसेज से रहेगा और 40 आपका ग्रामर से। ऐसे ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज में भी 60 क्वेश्चन रहेगा, 20 पैसेज का और आपका 40 ग्रामर का। आपको मिनिमम 30% मार्क आना पड़ेगा और ये जो मार्क आप इस पेपर से उठाएंगे वो आपका फाइनल मेरिट में ये वाला मार्क काउंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है आपका। आप अगर 30% भी आते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। सेकेंड जो पेपर 2 है उसमें आपका रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज नॉलेज है, जिससे में आपका 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। अगर इन कोई भी लैंग्वेज में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसी में से आपका 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। और इस जो आप जितना उठा सकेंगे इसमें से मार्क, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि जो पेपर 2 का मार्क होगा वो आपका मेरिट में काउंट होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही आपका पेपर 3 जो है वो जनरल नॉलेज का है, जिसमें कि आपका टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि आपका जनरल स्टडीज से आपका 30 रहेगा, झारखंड से आपका 40 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन, जनरल मैथ से 10 क्वेश्चन रहेगा, मेंटल एबिलिटी या फिर रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर फंडामेंटल से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी आप जितना ज़्यादा स्कोरिंग करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका भी जो मार्क है वो आपका फाइनल मेरिट में काउंट होगा, ठीक है। और बात करें इसका ऑफिशियल सिलेबस का, जो एकदम ऑथेंटिक सिलेबस है, वो आपका ये मेंस वाला का सिलेबस है, ठीक है। तो आपका जो जनरल स्टडीज़ है उसमें आपका करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, इंडियन लैंग्वेज बुक, स्क्रिप्ट, कैपिटल करेंसी, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, जो जितना ये सब पॉइंट है इनसे बाहर से नहीं आएगा, मतलब इसी पॉइंट से अंदर से ही आपका आएगा, ठीक है। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे ही आपका झारखंड और स्टेट नॉलेज से आपका इन टॉपिक पे आपका क्वेश्चन बनेगा। और मैं कोई ऐसे वैसे नहीं उठाया हूँ, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन में आता है जो सिलेबस, उस वही सब मैं कॉपी पेस्ट करके आपको बता रहा हूँ। आपका जनरल मैथ में जो जो ये सब टॉपिक दिया है इन सभी से आपका क्वेश्चन आएगा, और कंप्यूटर नॉलेज से भी जो जो यहाँ पे टॉपिक है इस सब से आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और बात करें डॉक्यूमेंट का, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा अपने हिसाब से आप किस कैटेगरी में पढ़ते हैं, आपको कैसा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो रहा, इन मतलब इसी हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट्स होना पड़ेगा, ठीक है। सो इतना तक ही। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।